एक चर्चा काफी गर्म है इस समय कि जो सप्लाई चेन आज से पहले, इस महामारी से पहले चाइना से ऑपरेट हो सकती थी, क्या वो इंडिया में शिफ्ट हो सकती है? और अगर वो इंडिया में शिफ्ट होती है तो ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं, ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो इससे सबसे ज्यादा बेनिफिट करेगी? नमस्कार ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, मैं हूं अमरीश और आपका बहुत बहुत स्वागत है ऑल सीजन इन्वेस्टिंग पर। इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लाने वाला हूं अपने फेवरेट सेक्टर के बारे में, जो सेक्टर मुझे लगता है आने वाले समय में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। इस सेक्टर्स के 2-3 चुनिंदा स्टॉक्स भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो मल्टी बैगर साबित हो सकते हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि वो वीडियो आपको समय रहते मिल जाए और आप उन स्टॉक्स में सही समय पे एंट्री ले पाए। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं चाइना विश्व का 25% जो भी हम कंज्यूम करते हैं वो अकेला चाइना प्रोड्यूस करता है। जी हाँ, जितना भी पूरा विश्व कंज्यूम करता है उसका 1/4 हिस्सा चाइना बनाता है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में जो भी चीजें हम सुबह से शाम तक यूज करते हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हो, हमारे खान पान से जुड़ी हो, या वो कंज्यूमर ड्यूरेबल से जुड़ी हो, क्या वो इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ी हो, इसका 25% हिस्सा कहीं ना कहीं चाइना में मैन्युफैक्चर होता है। दोस्तों, आप सोच के देखिए कि आज आगे आने वाले समय में, इस समय हम क्या चीजें, चाहे वो दुकान हो, चाहे वो फैक्ट्रीज हो, चाहे ऑफिसेज हो, घर हो, वो क्या चीज है जो इस समय हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं? दोस्तों, वो है हैंड सैनिटाइजर्स, साबुन या पर्सनल हाइजीन की चीजें। तो ये सारी चीजें किस सेक्टर के अंतर्गत आती है दोस्तों? ये सब आता है स्पेशलिटी केमिकल्स के अंतर्गत, जो इन कंपनियों को सप्लाई, रॉ मटेरियल की जो चीजों की जरूरत होती है उसका सप्लाई दोस्तों स्पेशलिटी केमिकल्स की कंपनियां करती हैं। और इस सेक्टर में मेरी फेवरेट कंपनियां हैं पीआई इंडस्ट्रीज, आरती इंडस्ट्रीज और नवीन फ्लोराइन और दीपक नाइट्रेट। दोस्तों, आप इन कंपनियों के चार्ट्स तक जाके देखिए। अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो आप फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए। मैं दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस को इतना तवज्जो नहीं देता हूं। 10-15 साल से मैं फाइनेंशियल मार्केट में हूं, मैं एमबीए फाइनेंस हूं, उसके बाद में मैं आपको कह रहा हूं कि मैं फंडामेंटल पे बहुत ज्यादा जोर नहीं देता हूं। हाँ, ऊपर ऊपर 2-3 चीजें जरूर देखता हूं। मैं बाय और सेल अपने डिसीजन जितने भी लेता हूं वो टेक्निकल चार्ट्स के बेसिस पे लेता हूं। दोस्तों, इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि क्या फंडामेंटल एनालिसिस जरूरी है या टेक्निकल एनालिसिस के दम पर हम स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहरहाल, जो मैंने कंपनीज बताई है आप उसको देखिएगा, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह से आप उन कंपनियों में निवेश करिएगा। ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। एक दूसरा सेक्टर जो मुझे काफी अच्छा लगता है इस कोविड-19 के बाद, वो है फार्मा सेक्टर दोस्तों। अच्छा, अब इस सेक्टर में भी जो एपीआई होती है, जो किसी भी एपीआई मतलब जो सॉल्ट होता है किसी भी दवाई का, जो मेन इंग्रेडिएंट होता है, उसको दोस्तों बनाता है 70%। वर्ल्ड की दवाइयों का मेन इंग्रेडिएंट बनाने वाला जो कंट्री है वो चाइना है दोस्तों, 70%। तो आज हम कहीं ना कहीं पूरा विश्व ये देख रहा है कि इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी जब किसी एक कंट्री पे हो जाती है तो वो उस कंट्री एक अपर हैंड हो जाता है उस कंट्री का। जैसा इस महामारी के समय हुआ कि हम महामारी का कारण बना वो देश और फिर उसी देश की तरफ हम देख रहे थे दवाइयों के लिए भी दोस्तों। तो कहीं ना कहीं अगर ये सप्लाई चेन जब इंडिया में आके शिफ्ट होती है, जब ये इंडिया में शिफ्ट हो जाएगी तो ये कंपनियां काफी बेनिफिट करेंगी उन चीजों से। तो फार्मा सेक्टर में दोस्तों जैसे जीएमएम फॉडलर है, ये फार्मा सेक्टर को सप्लाई भी करती है काफी रॉ मटेरियल, और इनका ये कहना है कि ये कोविड-19 के बाद काफी इंक्वायरीज कर रही हैं कंपनियां जो दवाइयां बनाती हैं रॉ मटेरियल के बारे में इनसे। और इसी समय दोस्तों 1.3 बिलियन डॉलर का इस सेक्टर में हमारी भारतीय सरकार ने निवेश करने का भी सोचा है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों बातें आपस में कोरिलेट करती हैं दोस्तों, और ये सेक्टर भी काफी अच्छा साबित हो सकता है। इस सेक्टर की कंपनियां दोस्तों आप जरूर देखिएगा। 2-3 कंपनी मैं जैसे बताया, जीएमएम फॉडलर है, एक ग्रैन्यूल्स इंडिया है। आप इनके चार्ट्स जाके देखिए, फंडामेंटल जाके देखिए और अपने स्वेच्छा से इसमें निवेश करिए दोस्तों, रिकमेंडेशन नहीं है। और आगे आने वाले सेक्टर में हम बात करते हैं एक सेक्टर जो ऑल सीजन इन्वेस्टिंग वाला सेक्टर है दोस्तों। इसमें आप कभी भी इन्वेस्ट करेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे, ये सेक्टर ऊपर ही जाएगा क्योंकि ये सेक्टर जुड़ा है दोस्तों कंजम्पशन से। और जो कंजम्पशन की थीम है वो कभी फेड नहीं होती दोस्तों। अभी आपने लॉकडाउन में भी देखा कि लोगों ने होर्डिंग करी, लोगों ने पैंट्री अपने घरों में भर के रखी,
किराने का सामान भरा दोस्तों, साबुन, तेल, ये सब लाके अपने घरों में रखा दोस्तों। तो ये एक एफएमसीजी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कभी कमजोर नहीं पड़ेगा, स्लो एंड स्टडी इसकी धीरे 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 ग्रोथ होती रहेगी। ये एकदम से आपको बहुत बड़ा रिटर्न नहीं देगा, लेकिन ये स्लो एंड स्टडी आपके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में काफी हेल्प करेगा और वेल्थ बिल्ड करने के काम में आएगा दोस्तों। तो ये सेक्टर में जब भी डिप होता है आप वहां पे खरीदारी कर सकते हैं। एकदम से किसी लेवल में आप कूदिएगा मत दोस्तों, चाहे मैं कोई भी सेक्टर आपको रिकमेंड करूं, आप कंपनी देखिए, लेवल्स देखिए और उसके बाद आप एंट्री लीजिएगा। अच्छा, दूसरा क्या होता है, इस सेक्टर की रीच बहुत ज्यादा है। ये एक छोटे से गांव में भी अगर कोई छोटी सी दुकान है तो ये सेक्टर वहां तक भी पहुंचा हुआ है, वो कंपनियां वहां तक भी पहुंची हुई है। तो अगर ये कुछ नया लॉन्च करती है या फिर ये अपने आप में ही कोई एक अलग प्रोडक्ट लेके आती है तो इसका जो पेनिट्रेशन है वो एकदम से फैलता है दोस्तों, क्योंकि इसकी सप्लाई चेन की लिंक पहले से डेवलप्ड है। चौथा सेक्टर बात करूंगा दोस्तों, वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। इस लॉकडाउन के दौरान भी आपने देखा कि सरकार ने कुछ रिलैक्सेशन दी हुई थी हमारे फार्मर्स को, क्योंकि दोस्तों ये जुड़ा है हमारे अन्न से जुड़ा हुआ है। खाने के बगैर दोस्तों हम एक कदम भी नहीं चल सकते हैं, और ये सेक्टर कहीं ना कहीं ऐसा सेक्टर है कि अगर लॉकडाउन भी हो जाता है या कुछ भी हो जाता है तो सरकार इस सेक्टर को काफी मदद करेगी। और बेसिक जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंडियन इकोनॉमी है, काफी कुछ एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। आगे आने वाले समय में एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, जैसे कि जो पेस्टिसाइड्स बनाती है, इंसेक्टिसाइड्स बनाती है, उस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। ये भी मुझे लगता है काफी अच्छे से ग्रो करने वाली है दोस्तों आगे आने वाले समय में। तो कुल मिला के यहां मैंने आपको 4 सेक्टर बताए हैं दोस्तों। एक हो गया स्पेशलिटी केमिकल, दूसरा हो गया फार्मा, तीसरा हो गया एफएमसीजी और चौथा हो गया आपका एग्रीकल्चर सेक्टर। दोस्तों मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं, तो मैं आपको बता दूं वो जो मैं वीडियो बनाऊंगा उस जो मैं सेक्टर की बात कर रहा हूं वो इन चारों सेक्टरों में से कोई भी सेक्टर नहीं है, और मुझे लगता है वो सेक्टर इन चारों सेक्टर्स के मुकाबले इससे भी अच्छा परफॉर्म करने वाला है। तो दोस्तों आप देखते रहिएगा ये चैनल, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। अभी के लिए बस इतना ही। हैप्पी इन्वेस्टिंग, हैप्पी ट्रेडिंग।